आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीपुर में स्वागत है। स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस। कल का जो अपने लेक्चर किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, हमने कुछ क्वेश्चन रखे थे। आज का जो लेक्चर है इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं और ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम ट्रिक से कैसे करते हैं। तो देखो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 480 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे 20% का लाभ कमा रहा है, लेकिन आपको लाभ ही पूछ रहा है, लेकिन किसमें? रुपए में पूछ रहा है। भी आपको हो रहा है एक दुकानदार 480 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, आप लाभ बताओ। अब देखो एक तरीका तो ये आपके पास, मैं लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन फर्स्ट। एक तरीका तो ये आपके पास कि आप 100 मान के कर लो। कैसे? जैसे देखो क्वेश्चन में मेरे को एक तो दे रखा है सेलिंग प्राइस, यानी 480 रुपए में बेचता है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक मेरे को प्रॉफिट दे रखा है 20% का। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे मान लूं कि मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 था। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। अब जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो मैं ये कहूंगा कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120। भाई 20% का क्या कमाया जा रहा है? लाभ। और कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब आपको दे रखा है 120 की वैल्यू दे रखी है 480 के बराबर। यहां से आप निकाल लो एक की वैल्यू 480 बटे 120। और देखो अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना होता तो आप मल्टीप्लाई करते 100, लेकिन आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? प्रॉफिट यानी लाभ ज्ञात करना है रुपए में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100। 20 मल्टीप्लाई कितना कर देते हैं? 20। 20 से इसको काट दो, कितनी बढ़ जाएगा? 6 बार। 6 से इसको काटोगे तो 8 6 48, यानी कितने रुपए का लाभ हो गया? रुपए में 80 रुपए का लाभ हुआ है। और परसेंटेज में कितना हो गया? 20% का। तो आप एक तो तरीका ये है कि आप इसे इस प्रकार आसानी से कर सकते हो। अब देखो सेकंड मेथड इससे भी आसान ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूं आपको इस प्रश्न को कैसे हल करना चाहिए, क्योंकि जब नीचे वाला सेकंड प्रश्न आएगा तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अब देखो आप कैसे करोगे इस चीज प्रश्न को? आपको कुछ नहीं करना, आपको 20% की भिन्न वैल्यू लिखनी है 1/5। भिन्न वैल्यू मैंने लिख ली 1/5 20% की। अब आपको पता है लाभ हो रहा है, तो ये क्या है? प्रॉफिट। और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है। देखो कैसे, 5 में खरीदी, 1 का लाभ कमा लिया, इसका मतलब 6 में बेच दी। तो आप कह सकते हो 6 की वैल्यू दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में 480 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 80 के बराबर। अब ये 1 की वैल्यू का ये क्या है? ये 80 रुपए का लाभ है। क्यों? क्योंकि आपको 1 का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे 80 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ। 80 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ। तो मेरा मानना है आप इस मेथड से न करके आप इससे कर सकते हो, भिन्न वैल्यू से। और ये सब भिन्न वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज के टॉपिक में अच्छे से लिखा रखी है। तो देखो इसी प्रकार का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर। हमें बोल रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 816 रुपए में बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 816। लाभ देखो कितना दे रखा है? लाभ दे रखा है, तो लाभ। हानि दे रखी है, तो हानि। हमें लाभ दे रखा है 14 से 2/7%। अब मैंने आपको बताया है कि 14 से 2/7% की भिन्न वैल्यू लिख लो, और 14 से 2/7% की जो भिन्न वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। कितनी होती है? 1/7। तो मैं कहूंगा लाभ हो रहा है, तो ये क्या है? प्रॉफिट। और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। भाई ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस। आप क्या कहोगे? 7 में वस्तु को खरीदा, 1 का लाभ कमाया, 8 में बेच दी। तो इसका मतलब हुआ 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 816 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 102 के बराबर। तो इसका मतलब 102 रुपए का आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि भिन्न परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी है आपको वो इस प्रकार दे रखी है। लेकिन आप अगर भिन्न वैल्यू से करते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है
20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। आपको पूछ रहा है या तो प्रतिशत में लाभ होगा या प्रतिशत में हानि होगी, कितने की होगी वो आपसे बोल रहा है। अब देखो हमें बोला गया है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो अपन ऐसे लिखेंगे इसको डायरेक्ट कि 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो हमें यही तो बोला ना कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। आप क्या करो, सेलिंग प्राइस को नीचे ले आओ या फिर कॉस्ट प्राइस को इधर ले जाओ, बात बराबर है। तो देखो मैं ऐसे कर लेता हूं, 18 एज इट इज रखता हूं, 20 नीचे ले आता हूं और इधर सेलिंग और नीचे क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो मेरे को बात समझ में आ रही है कि मैंने किसी वस्तु को 20 में खरीदा और 18 में बेच दिया। मैंने किसी वस्तु को 20 में खरीदा और 18 में बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ मेरे को 2 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। 2 रुपए की हानि हुई है। कितने पे हुई है भाई, हमें 2 रुपए की हानि हुई है, कितने पे हुई है, 20 पे हुई है। तो मेरे को 2 रुपए की हानि हुई कितने पे, 20 पे, परसेंटेज निकालना, इंटू कर देंगे 100, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% का क्या आ जाएगा आपको लॉस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% का आपको क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो आप इस प्रकार इस प्रश्न को कर सकते हो। इसी प्रकार का हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी 16 का संतरों का क्रय मूल्य है, 15 संतरों के विक्रय मूल्य बराबर है। क्या करेंगे, 16 एज इट इज, 15 इधर ले आओ, बराबर सेलिंग बटे में कॉस्ट प्राइस। तो मैं कहूंगा 15 में कोई वस्तु खरीदी, 16 में बेच दी, तो इसका मतलब कितने का लाभ हुआ, 1 का अब की बार लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 15 पे हुआ। प्रतिशत निकालना है, इंटू कितना कर देंगे 100। और मैंने आपको बता रखा है कि 1/15 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 6 सही 2/3% की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहां पे 6 सही 2/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, जब उसको उसके विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इसने बोल दिया है पहले ही कि जब उसको उसके विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तब उसे 25% हानि होती है। इसका मतलब यह है कि उसकी वास्तविक हानि क्या थी। वास्तविक हानि कब होती है, वास्तविक हानि जब होती है जब उसको उसके क्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको विक्रय मूल्य में ज्ञात किया गया है तब जाके उसे 25% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो देखो अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे हल करना है। आपको बोल रहा है 25% की हानि होती है कब, जब उसको उसके विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको 25% की भिन्न वैल्यू लिख लेनी है, और 25% की भिन्न वैल्यू कितनी होती है, 1/4 लिख ली। अब देखो मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, हानि की बात कर रहे हैं तो ये अब की बार क्या है, लॉस है। हानि की बात कर रहे हैं तो लॉस है। लेकिन देखो इतनी देर से हम इसको कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं, लेकिन इसने बोल दिया है स्पेशल कि उसको उसके विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा अब की बार। अब आपके पास आपको पता चल गया कि इसका सेलिंग प्राइस 4 है किसी वस्तु का और लॉस 1 का हुआ है। तो आप खुद सोचो 1 का लॉस कब हुआ, जब सेलिंग प्राइस 4 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 5 रहा होगा। यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 था, आपने 5 में खरीदी, 1 का आपने लॉस हो गया आपको, तो इसका मतलब आपने 4 में सेलिंग कर दी। अब आप निकाल सकते हो
उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत किस पे निकलती है, वास्तविक हानि प्रतिशत या वास्तविक लाभ प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात किए जाते हैं। तो आप कहोगे हो जाएगी, देखो एक की हानि हो रही थी कितने पे, 5 पे, एक की हानि हो रही थी कितने पे, 5 पे। 5 पे क्यों हो रही थी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है। तो एक की हानि हो रही थी कितने पे, 5 पे, और प्रतिशत निकालना इंटू क्या कर दो 100। तो आप ये कर सकते हो उसकी जो वास्तविक हानि प्रतिशत थी वो 20% है, न कि 25%। 25% कब थी, जब उसको उसके विक्रय मूल्य में ज्ञात किया गया था। वास्तविक कितनी है, 20%। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो ट्रिक से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, इसी प्रकार का हमें एक क्वेश्चन दे रखा है आगे जस्ट, देखो कैसे। अब देखो मैंने इसको ऐसे ही क्यों किया, इसलिए क्या कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 8 सही 1/3% के लाभ पर बेचता है जब उसको उसके विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य में ज्ञात करना है पहले। ये जो लाभ हो रहा था ये किसमें हो रहा है, विक्रय मूल्य में। तो हमें वास्तविक लाभ बताना है, और वास्तविक लाभ यानी किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य पे। तो लिखते हैं, मैं कहूंगा परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी है वो 8 सही 1/3% दे रखी है, और 8 सही 1/3% की जो भिन्न वैल्यू होती है वो आप कितनी निकालोगे, ये हो जाएगी, देखो कितनी वो होती है अपने पास, कितनी 1/12। कितनी होती है, 1/12। कैसे होती है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। 8 कितना हो गया 24, 24 और 1 25, 25/3 आया, और 25 की जो प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, 25 को 100 से काटोगे 4, और 4 कितना आ जाएगा 12, 1/12 आ गया। अब देखो क्या हो रहा था आपको, लाभ। तो आप क्या कहोगे, ये तो है प्रॉफिट, लेकिन ये क्या नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि हमें बोला गया है विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास क्या क्या आ गया, अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया 12 का, और प्रॉफिट आ गया कितने का, 1 का। तो मेरे को ये बता दो कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 11 होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 11 होगा। कैसे, मैं कहूंगा 11 में खरीदी, 1 का लाभ कमाया और 12 में बेच दी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 11 है। और 11 है तो आप इसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कर सकते हो। तो वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, 1 का लाभ हुआ है कितने पे, 11 पे, और इंटू कितना हो जाएगा 100, इंटू कितना कर दोगे 100। और मैंने आपको बता रखा है 1/11 की यानी प्रतिशत वैल्यू होती है 1/11 की, वो कितनी होती है, 9 सही 1/11%। आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11% क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या था, वास्तविक लाभ था। क्या था, वास्तविक लाभ है। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है एक वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचे तो उसे 160 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो हमें क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 20% हानि पे बेच दो और फिर उसको 20% लाभ पे बेच दो। ऐसा कर रहे हो तो उसे 160 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो आपसे बोला वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो देखो कैसे करेंगे, एकदम आसान है। आप क्या मानना, आप मान लेना किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, किसी वस्तु का क्या कॉस्ट प्राइस 100 है। अब आपको बोला जा रहा है उस वस्तु को अगर आप 20% हानि में बेचते हो तो इसका मतलब आप सेलिंग प्राइस कितने में कर रहे हो, 80 में कर रहे हो। अगर आप उसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचते हो तो इसका मतलब आप सेलिंग प्राइस कितने में कर रहे हो, 120 में कर रहे हो। तो आपको यही तो बोला गया है कि 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पे बेच दिया जाए तो देखो 160 रुपए अधिक मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो 80 और 120 का जो डिफरेंस आएगा वो हमें कितने के बराबर है, 40 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, 160 के बराबर दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी।
1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। तो मेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो मेरे को 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 400 के बराबर आ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400 रुपए है, जिस वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पे बेचने पे 160 रुपए क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का क्वेश्चन रखा है एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो यदि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 210 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, 210 रुपए ज्यादा मिलेंगे। वस्तु की कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करनी है, तो वैसे ही लिख लेते हैं। मैं कहूंगा मान लेते हैं किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100। किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100। 10% हानि पे बेच दो तो इसका मतलब इसको कितने में सेलिंग कर दिया, 90 में। 90 में क्या कर दिया, सेलिंग कर दिया। अब 5% के लाभ पे बेचो तो इसका मतलब इसे कितने में कर दिया, 105 में सेलिंग कर दिया। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 210 रुपए ज्यादा मिलते हैं, कब, इतने में बेचने और इतने में बेचने। इसका मतलब इन दोनों का क्या दे रखा है, अंतर। तो मैं कहूंगा 90 और 105 का जो डिफरेंस है वो 15 की वैल्यू कितने के बराबर है, 210 के बराबर है। तो मैं कहूंगा 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। तो मैं कहूंगा 100 की वैल्यू कितने के बराबर है, 100 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1400 के बराबर है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1400 रुपए है। कितने रुपए है, 1400 रुपए। तो देखो आज के सेशन में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं। आप इन्हें बिना एक्स के, बिना 100 के, कुछ 100 के भी कर रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हो। विदाउट एक्स के आप इन प्रश्नों को कर सकते हो ट्रिक से, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं। हर एक टाइप का प्रश्न मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करवाता चलूंगा, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। और अगर आपको सभी को ये इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले।